डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल का सम हम लोग का 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। अब जैसे कि देखिए ये 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, तो ऑफकोर्स ये 90 में थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी ये दोनों मिलकर हमारा 90, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक दूसरे का सम हम लोग का 90 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो एक कुछ फार्मूलाज आते हैं, इसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका फार्मूला आता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, तो अब ये थीटा लिए तो इसका परपेंडिकुलर साइड क्या होगा। देखिए इसका परपेंडिकुलर साइड हम लोग का इसके फ्रंट में जो साइड होता है बी ए, ये बी ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग का जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ए सी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी में देखिए कॉस, अब यहाँ पे लिखते हैं 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जब लिखेंगे तो हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, देखिए ये कॉस हम लोग का 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू, एक्चुअली हम लोग इसको थीटा बोले, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, बी ए है, तो यहाँ पे हम लोग बी ए बाय हाइपोटेन्यूज वही ए सी ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वही होता है। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा इक्वल टू बी ए बाई ए सी आ गया और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी ए बाई ए सी आ गया, तब कोर्स ये दोनों का आपस में इक्वल हो गया। ये साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये आपका जो है ना एक फार्मूला तैयार हो जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम लोग का देखिए, अब इसी में जैसे अब कॉस थीटा इसको हम लोग ले लेते हैं, तो कॉस थीटा अगर दी लेते हैं, तो जैसे देखिए कॉस थीटा अगर दी हम लोग लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बी सी हम लोग लिख लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। तो अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ये अब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 90 का परपेंडिकुलर हमारे इसके फ्रंट में जो साइड होता है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर हम लोग बी सी लिख देंगे, बी सी बाय ए सी। अब ए सी का क्या वैल्यू है, ये हो जाएगा ए सी यहाँ पे लिख देते हैं ए सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका एक और फार्मूला हम लोग का तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस तरह से हम लोग का फार्मूला तैयार हो जाता है। अब इसी तरह से हम लोग ना और भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए टेन थीटा अगर दी हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें हमारा क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, तो फिर यहाँ ए सी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या आया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए थीटा का परपेंडिकुलर ए बी होगा और परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है, और इसका जो बेस है इस ये बी सी है। हाँ, चूँकि हम लोग का टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसका इस थीटा का परपेंडिकुलर बी है और परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ए बी लिखेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए परपेंडिकुलर बी ए हो गया और बेस जो हो गया बी सी हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बी सी लिख देंगे, ठीक ना। तो ए बी बाय बी सी हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश करके लिख लेते हैं, ए बी बाय बी सी। ये देखिए यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। अब चलिए कॉट थीटा हम लोग लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। लिखिए कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होगा, तो बेस हम लोग का तो यही होगा बी ए, यानी ए बी भी लिख सकते हैं, और बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम मैच खा गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ फिर लिख लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये आपका क्या हो गया, फिर से ये आपका वैल्यू जो है सो हम लोग का कोलाइड कर गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये वैल्यू आया। अब यहाँ देखिए कॉट 90
क्या फार्मूला मिला, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कॉट थीटा। अब कॉट थीटा अगर दी लेते हैं, देखिए कॉट थीटा अगर दी हम लोग लेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, बी सी है, तो बी सी यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है, देखिए बेस ये है, तो परपेंडिकुलर इसके फ्रंट में जो साइड रहता है वो होगा, नहीं ए बी हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ 1090 माइनस थीटा लिखते हैं, आप देखिए 1090 माइनस थीटा लिखेंगे, तो 1090 माइनस थीटा जब लिखते हैं तो 1090 माइनस थीटा, यानी ये जब एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर इसका फ्रंट वाला साइड होगा, नहीं बी सी, तो यहाँ हम लोग बी सी लिखेंगे। और इसका बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस तो ए बी ही होगा, तो ए बी, देखिए अब ये भी दोनों सेम मैच खा गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी दोनों आपस में, ये दोनों जब सेम है दैट मीन्स ये दोनों आपस में मैच खा, ये भी दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला तैयार हो गया कि कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग का 1090 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या है ना कि बाकी चीज़ें भी इसी तरह से ये रेजोनेट कर जाएगा, जैसे कि आपका सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हम लोग का आ जाएगा क्या, कॉसेक थीटा आ जाएगा। इसे आप करके भी देख सकते हैं, सिंपल है। देखिए ये सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा, इसे भी आप प्रूफ करते हैं। सेक, देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक यहाँ है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, एच बाय बी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो हाँ यहाँ पे ए सी लिख देंगे। और ए सी बाय एच बाय बी यानी बेस, तो एच बाय बी यानी एच हमारा ये है, बी हमारा यही रहेगा ए बी यहाँ लिख देंगे। और कोसेक थीटा हम लोग का क्या ये है, तो कोसेक थीटा ये है, तो कॉस थीटा क्या होता है, एच बाय पी, तो यही हमारा क्या होगा, ये ए सी ही होगा। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इसका साइड में जो रहता है, फ्रंट में जो साइड रहता है ये भी, देखिए ये दोनों रेजोनेट करके, इसका मतलब ये जो होता है ये भी फार्मूला इसी तरह सेम। आप बाकी चीज़ों को, बस एक और चीज़ इसमें बच गया है, हमारा सारा फार्मूला जो है लगभग हम लोगों ने सेट कर दिया। इसमें एक और फार्मूला जो बचता है, कोसेक अगर ये आप 90 माइनस थीटा लिखते हो तो इसके बदले में हम लोग को क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। चलिए ये भी प्रूफ कर लेते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो एच बाय पी होता है, तो एच ये हम लोग का हो गया ए सी, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बी सी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बी सी आ गया। तो अब सेक थीटा लेते हैं, तो सेक थीटा यहाँ है, तो सेक थीटा एच बाय बी होता है, तो एच यानी ये ए सी, एच आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या ए सी है, तो यहाँ पे ए सी हम लोग लिख देंगे। और इसका जो है आपका एच बाय बी, तो बी हमारा क्या होगा, बी सी। तो देखिए ये भी रेजोनेट कर गया। इसलिए ये फार्मूला जितना भी आप फार्मूला जो है इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला है इस तरह से हम लोग का एक तैयार हो जाता है। और इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है डियर स्टूडेंट्स, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।